हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की क्लास 10 की सीरीज चल रही थी जिसका नाम था मिशन एमसीक्यूज 2026। उसमें हम क्या मैथ्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो हमारे 30 से 32 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी, लोअर स्टूडेंट्स के लिए भी और टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी। जो सिर्फ पास होने का नजरिया रखते हैं उनके लिए भी क्लास खास है, और जो टॉप होने का नजरिया रखते हैं उनके लिए भी क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 20 में से 19 या 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे, तभी जो है वो डिक्टेशन में जा पाएंगे आपके। और हर साल हमारी कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 प्लस जो है मार्क्स लेकर आते हैं, और लगभग 8 से 10 स्टूडेंट्स 30-40 के बैच में से 90 प्लस लेकर आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपको परफेक्ट नंबर मिलते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो चलिए, परफेक्ट आपकी पहले से होगी और परफेक्ट करते हैं, और आज की हम सीरीज शुरू करते हैं। ये हमारा एचबी टीचिंग ट्रैक है, इसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 03 चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हिंदी में मैंने लिख दिया इधर, दो चर वाली रैखिक समीकरण। यहां पर वेरिएबल 2 होंगे और पावर 1 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है जो आपको सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पैदा करेंगी। ठीक है, पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जो है फॉर्मेट क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी पावर 1 हो, यानी जिसकी घात 1 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर लीनियर इक्वेशन जो है वो किसकी है? 2 वेरिएबल की है। तो फॉर्मेट देख लीजिए पहले, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। यहां पर a, b एंड c ये क्या है आपके? ये है इंटीजर्स, यानी कि नंबर्स हैं, ये आपकी पूर्णांक हैं, ये आपके संख्याएं हैं आपकी। और x और y जो हैं ये आपके हैं चरपद। क्या है ये आपके? चरपद, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन यानी पावर 1 होती है। 2 वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। जैसे हमने द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पावर 2 होती है आपकी और चरपद होता है आपका 1। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टेबल, और ये टेबल का ही खेल है पूरे चैप्टर में। इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, टेबल में 3 कॉलम बना दिए गए हैं। एक है रेशियो यानी कि अनुपात, दूसरा है लाइंस रेखाएं, और सॉल्यूशंस। अब ये रेशियो हैं, 2 इक्वेशन दी जाएंगी आपको, और पहली इक्वेशन के पहले टर्म को यानी पहले नंबर को a1 कहेंगे। जैसे एक इक्वेशन और होगी तो ये a1, ये b1 और ये c1। दूसरे का जो नंबर हो जाएगा वो a2, b2 और c2 हो जाएगा। तो अगर रेशियो, चलिए पहले ट्रिक समझ लीजिए, अप्लाई जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगी किस तरह से हमें अप्लाई करनी है। अगर आपका a1 a2 और b1 b2 रेशियो बराबर नहीं है और c1 c2 बराबर है, यानी यही देख लेंगे a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, तो फिर रेखाएं या लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्ट, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। और इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन होता है 1, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल भी इसको हम बोलते हैं। अगर आपका पहला और दूसरा रेशियो बराबर हुआ और तीसरा रेशियो बराबर नहीं हुआ आपका, तो देखिए तो इस कंडीशन में ये पैरेलल होंगी लाइंस, एक दूसरे से अलग होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगी। और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है इनका, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। अगर तीनों रेशियो आपके बराबर आए तो इस कंडीशन में आपकी लाइंस होती हैं संपाती, यानी कि कोलिनियर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई। ठीक है, तो इंटरसेक्ट, पैरेलल और आपका हो जाएगा कोलिनियर। इस केस में होंगे मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ी हुई है तो बहुत जगह टच करेगी, तो बहुत से सॉल्यूशन माने जाएंगे आपके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे सामने आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। समीकरण y इज इक्वल 0 और y इज इक्वल -7 के युग्म होंगे। तो ऑप्शन है हमारे, एक हल, 2 हल, या अपरिमित रूप से कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर कोई हल नहीं। तो 4 ऑप्शन है हमारा। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही बैठता है। देखिए, y की एक बार में आपकी 2 वैल्यूज दे रखी है, तो एक ही इक्वेशन में y की 2 वैल्यूज होना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन एक ही इक्वेशन में
पॉसिबल नहीं बनेगी। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि कौन सी वो कंडीशन होगी जिसमें 0 इक्वल होगा -7 के। तो भाई 0 -7 के इक्वल होने वाली कंडीशन तो कोई ऐसी नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो फॉर क्वेश्चन 1 डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एल का मान क्या होगा जिसके लिए समीकरणों lx - y इज इक्वल 2 और 6x - 2y इज इक्वल 3 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए देखते हैं, पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूं आपकी। देखिए इक्वेशन है हमारी lx - y इज इक्वल 2 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 6x - 2y इज इक्वल 3। अब कंडीशन ये है, जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए आपकी दोनों इक्वेशन को लिख लेना है आपको, और उसके बाद रेशियो वाला यानी टेबल अप्लाई करेंगे और कंडीशन दे रखी है अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो लाइनें होती हैं आपकी कोलिनियर यानी कि संपाती, और संपाती वाले केस में आपका रेशियो होता है a1 a2 इज इक्वल b1 b2 इज इक्वल c1 c2। ठीक है, अब बात आती है a1 क्या है, तो a1 यहां पर है आपका है l, a1 क्या है आपका l, और b1 क्या हो जाएगा आपका पहले इक्वेशन में। देखो बाई के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 माना जाता है और माइनस भी साथ में लिया जाएगा, और c1 जो हो जाएगा आपका 2। ये हो गए आपके a1 b1। इसमें बात करें a2 की, तो a2 हो जाएगा 6 और b2 हो जाएगा हमारा -2 और c2 हो जाएगा हमारा 3। तो सीधी सी बात है a b c नंबर a b c, तो सिंपल सी पहचान है आपको, और क्वेश्चन होंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। a1 a2 यानी कि l/6 इज इक्वल b1 b2। b1 b2 कितना, b1 है हमारे पास -1 और b2 है हमारे पास -2। इसी दो रेशियो से हो जाएगा, तीसरा रेशियो लेना भी नहीं पड़ेगा आपको, इतने से ही सॉल्व हो जाएगा आपका, इतने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने a1 a2 की जगह इनकी वैल्यूज रख दी, b1 b2 की जगह इनकी वैल्यूज रख दी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2l और 6 बन जाए 6 और l की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहां पर हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, और फिर से हमें दो इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन दे रखी है संपाती। अभी पीछे भी आपकी संपाती ही थी, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल थे, कहने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इज x + 2y इज इक्वल 7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2x + ky इज इक्वल 14, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। संपाती है तो तीनों रेशियो बराबर होते हैं, तो ले लेते हैं। अब देखिए k जो है वो b की पोजीशन पे है, तो हम b और c वाला रेशियो ले सकते हैं, कोई सा भी ले ले सबसे हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। दो रेशियो लेने से ही काम चल जाएगा। a1 a2 इज इक्वल b1 b2 इज इक्वल c1 c2, वो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही काम हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज है, वैसे भी जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतना बेहतर है आपका। देखिए a1 a2 देख लेते हैं क्या क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन में बात करूं तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 माना जाता, तो a1 आपका हो जाएगा 1, a2 आपका हो जाएगा, सॉरी b1 आपका हो जाएगा b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 7। अगर मैं इस इक्वेशन में बात करूं दूसरी वाली में, तो a2 हमारा हो जाएगा 2 क्योंकि दूसरी समीकरण है, और b2 हमारा हो जाएगा k और c2 हमारा हो जाएगा 14। चलिए वैल्यू रख देते हैं। a1 कितना है सर 1 और a2 कितना है 2, b1 कितना है आपके पास 2 और b2 कितना है k, और k की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको देखें ध्यान से, ये इक्वेशन बन चुकी है। k की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन होते हैं इक्वल के दोनों साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k 1 जा k और 2 2 जा 4। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका
4 होने वाला है, तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का हल होगा। तो देखिए हमने आपको टेबल में बताया था, जब दो पैरेलल लाइन होती है तो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर पे। युग्म समीकरण दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, यानी समीकरणों का जोड़ा दे रखा है, और दोनों के लिए कहा है इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब है मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन किस कंडीशन में होते हैं, जब लाइनें एक दूसरे के कोलिनियर होती हैं। तो टेबल में आप देखेंगे तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, रेशियो बराबर होते हैं। ठीक है, चाहो तो आप देख चेक कर सकते हैं। देखिए टेबल में आपके आ जाइए, जब आपका कई बहुत सारे हल होते हैं तो संपाती, और संपाती के लिए रेशियो बराबर होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर, तीनों रेशियो बराबर होंगे। चलिए 6th क्वेश्चन पर आ जाइए। 2m-1 और m इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन है, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, यहां पर आपको m की वैल्यू बतानी है आपको। चलिए ये इसके दोनों हर सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन का मतलब है इसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन x हो गया, यानी ये x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूं 2m-1 दैट इज x, और दूसरा है m, इसको हम मान लेंगे y। ठीक है, दो आपके पास दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं हमें। एक तो दे रखी है आपको 2m-1, 2m-1, और दूसरी दे रखी है आपको m। तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y, क्योंकि इसी के ये दोनों सॉल्यूशन है, यानी x y की वैल्यूज है ये आपकी। तो एक इक्वेशन और दे रखी है हमें 10x - 9y = 12। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे और हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए x की जगह में रख दूंगा 2m-1, ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि नंबर ज्यादा है, ये ग्रुप में है नंबर। 9 × y, क्योंकि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई में माना जाता है, तो m हो जाएगा = 12। देखिए 10 2 हो जाएगा आपका 20m, और -10 1 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m = 12। 20m और 9m ये लेस हो जाएगा तो बचेगा 11m, और ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 + 10 हो जाएगा, और m की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 2 आ जाएगी। देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22, और ये 11m जो है इसके मल्टीप्लाई में है, उधर शेयर करेंगे, इसको उधर भेज देंगे इसको हम, तो डिवाइड में चला जाएगा, और m की वैल्यू 2 आ जाएगी। सही है, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। दो हल दे रखे हैं, दो सॉल्यूशन, यानी एक को x मान लेंगे, एक को y, और एक इक्वेशन दे रखी है, इसका हल पूछा है, और इसके हल हैं ये, तो m की वैल्यू पूछिए, तो इसको x मान लो, इसको y, और यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, और आपको जो है देखो ये x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, और y की जगह m रख दिया, और जब इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, तो हमारी वैल्यू कितनी मिली आपको, m। तो B इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, इनको मानकर कर लेते हैं। दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए। तो दो अंकों वाली संख्या का मतलब है उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का। तो जब भी दो अंकों की संख्या होती है तो हम क्या मानते हैं, एक इकाई का अंक मानते हैं और एक दहाई का। तो माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x मान लिया, और इकाई का अंक हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात सुन लीजिए, उसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यहां इक्वेशन ही पूछिए कौन सी होगी आपकी इक्वेशन। तो कंडीशन दे रखी है दो अंकों वाली संख्या के लिए एक सूत्र लिखिए यदि इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक y है। तो जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा हो जाती है, 10x हो जाएगा वो, और जो इकाई का अंक है वो ऐसे जुड़ जाता है। तो आपकी जो संख्या बनती है वो 10x + y बनती है। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं बीच में,
तो याद रखेंगे अगर दहाइकांक x माना है तो 10x प्लस y हो जाएगा, उन्होंने खुद ही कहा है इकाइकांक x मानना है और दहाइका y, तो उल्टा हो गया है शायद ये, तो उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई के अंक को आप क्या मान लें, दहाई के अंक को यहाँ y माना गया है और इकाई के अंक को माना गया है x, ऐसा ही है ना, इकाई का अंक x और दहाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा दहाई वाले में होगी तो ये 10y हो जाएगा प्लस x, उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण वो होते हैं जिनकी पावर 2 होती है, तो देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा आपका, क्योंकि इसकी पावर 2 आपको दिखाई दे रही होगी, और ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो 2x की x से मल्टीप्लाई होगी, ये भी स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका जो आंसर बैठेगा वो बी बैठेगा, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक रेखिक समीकरण की घात क्या होती है, तो अभी हमने बताया रेखिक समीकरण वो होती है जिसकी पावर कितनी होती है आपकी 1, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पर आ जाइए, दो इक्वेशन दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो दो इक्वेशन दे रखी हो और एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई हो, तो दो मेथड होते हैं, तीन होते हैं वैसे आप, लेकिन इस टाइम आपके सिलेबस में दो चल रहे हैं। एक होता है आपका विलोपन विधि, डिलीशन मेथड बोलते हैं उसको, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। हम इसको विलोपन से सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे यहां पर, तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये 1 नंबर के हिसाब से काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख रख के देख सकते हैं, दो तरीके हैं, एक तो सॉल्व कर लो इसको, तो बड़ी इक्वेशन लग रही है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम क्या करें, वैल्यू रख रख के देख लेते हैं कि किसमें बराबर आ रही है, किसी एक में रख के देख लीजिए। अगर मैंने मान लिया कि ये आंसर है ए वाला, तो x की जगह 2 रखूंगा और y की जगह 1, तो देखिए जरा 173 इंटू 2 प्लस 197 इंटू y यानी कि 1 इज इक्वल 149, तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 और 2 1 जा 3 प्लस 197 वन टाइम होगा और ये 149, तो ये तो बराबर नहीं बैठ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा आपका। चलिए दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। हमने ऑप्शन बी कंसीडर कर लिया, तो 1 रखेंगे तो 173 ही हो जाएगा प्लस 197 और इंटू -2 और इज इक्वल 149, तो 173 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18, कैरी हो जाएगा 1 तो 19 हो जाएगा, 2 1 जा 3, एक कैरी लगाने के बाद, तो ये आपका सही है, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, और 9 दूनी 18 1 19 और 2 एकम 2, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 173 में से 394 लेस करेंगे तो 194 नहीं आएगा। चलिए अगली वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन, तो 173 इंटू 2 प्लस 197 इंटू -1 इज इक्वल 149, तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 और 2 1 जा 3, ये माइनस का 197 हो जाएगा इज इक्वल 149। देखिए 16 हो जाएगा, 16 में से अगर हम 7 लेस करें तो 9 आएगा, 3 का मतलब हो जाएगा 13 और 13 में से 9 लेस करेंगे तो 4 और यहाँ बचेगा आपका 2 में से लेस करेंगे ये, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है बिल्कुल सही बैठ रही है, तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई के मान आपके 2 - 1 हो जाएंगे। फॉर 10 क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो इक्वेशन फिर से दे रखी हैं और आपसे कहा है कि बताइए कौन सी रेखाएं रिप्रेजेंट करती हैं, निरूपित करती हैं, यानी समांतर करती हैं, लंबवत, ये कैसी, तो रेशियो से पता चलता है आपका, तो तेजी से रेशियो लिख देंगे। इस तरीके के सवाल जब भी आए आप तो रेशियो आप लिख दीजिए, A1 A2, ये A1 है, ये B2 है और ये A1 B1 C1 और ये हो जाएगा आपका A2 B2 और ये C2, तो 5/4, B1 कितना 3 और B2 कितना है आपका -1, जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 मानते हैं और माइनस है तो माइनस भी लिया जाएगा, और C1 कितना आपका
C1 है आपका 2 और C2 है 3। चलिए देखिए, आपको शुरू में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं बैठ रहे हैं, यानी यहां पर कौन सा वाला केस फिट हो रहा है, ये। और जब ये वाला केस हो जाता है, शुरू के दोनों रेशियो बराबर नहीं होते हैं, तो पहले ही नंबर पे था आपका प्रतिच्छेद हो जाएंगी लाइनें, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रेशियो से पता कर सकते हैं कि लाइनें कैसी होंगी, हल कितने होंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरणों x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल 0, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो के की वैल्यू पूछेंगे, तो ये रेशियो वाले ही सवाल हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप रेशियो लिख डालो तेजी से, और तुरंत इसकी वैल्यू भी रख दीजिए। a1 आप देख रहे होंगे x के आगे कुछ नहीं है तो 1, और a2 आपका क्या हो जाएगा 6, v1 हो जाएगा आपका -1, और v2 हो जाएगा आपका -2, और c1 हो जाएगा आपका 0, और c2 हो जाएगा आपका ये 0 नहीं -2 हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो यहां पर अच्छा, यहां पर हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो जो दो बराबर वैल्यूज हैं वो ले सकते हैं आप, और अपरिमित रूप से अच्छा एक मिनट, हमें यहां पर के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू के लिए कंडीशन दे रखी है आपको कौन सी, अपरिमित रूप से अनेक हल, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो तीनों रेशियो बराबर होते हैं, और हमें निकालनी है किसकी, के की वैल्यू। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सा मिस्टेक है, इसमें के है ही नहीं इक्वेशन में, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए हम मान लेते हैं कि के आपका कहां पर है, यहां पर है, इसके आगे। ठीक है, अगर इसके आगे के होगा तो कैसे निकालेंगे, a1 a2, तो a1 की जगह के आ गया अब आपका, तो k/6 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा -1/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल 6, और k इज इक्वल आ जाएगा 3, और 3 यहां पर वैल्यू है नहीं क्योंकि हमने ये अलग से कंसीडर किया, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो चलिए मैं इसको ऑप्शन बी मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पिलर माइनस का है या इसका, तो k की जो वैल्यू आ रही है आपकी 3 आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो समीकरण दे रखी हैं आपको, और फिर से आपके इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसके कह रहे हैं इसके हल कौन से होंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, या फिर ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं इनको रख के देख लीजिए। तो हम रख के देख लेते हैं, एक इक्वेशन से पता चल जाएगा 3 इंटू, चलिए पहले मैं मैदान में ले आता हूं इसको इक्वेशन को आपकी, 3x प्लस 2y इज इक्वल 3x/। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 3 रखूंगा तो 6 हो जाएगा, 3 2 6, और ये आपका हो जाएगा 3 1 3, और 3 3 9। और देखो पहले वाले से फिट बैठ रही है बात आपकी, अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा a हो जाएगा। तो a इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 14। अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन फिर से दे रखी है, और इसमें भी आपसे क्या पूछे, इनके हल पूछे कौन से होंगे। तो फिर से वही काम करो, आप एक इक्वेशन उठा लो और वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज, और वही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर मैं पहली वाली वैल्यू रखूं -2 रखूंगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, 5 2 10, और माइनस की 1 वैल्यू रखूंगा y की तो ये माइनस का 7 और प्लस का 2, तो बराबर नहीं बैठ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 3 रखूं तो 5 3 जा 15, और अगर आपकी मैं 2 रखूं तो 7 2 जा 14, और उसके बाद है +2, तो ये भी आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर मैं ये सी वाला ऑप्शन लूं तो 5 बन जा 5 हो जाएगा माइनस का, उसके बाद आपका 7y, तो y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये भी माइनस का 7 हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 है यहाँ पर। ये वाली वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक है, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए मैंने x की जगह -1 रखा तो माइनस का 5 हो गया, y की जगह -1 रखा तो माइनस का 7, और इसमें प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 5 इधर दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो सी इज द राइट आंसर। x माइनस वाई इज इक्वल 8 है, किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो ध्यान से सुन लीजिए दो बातें, अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है तो x 0 होगा, और x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है तो y 0 होगा। तो पहले तो x 0 हो जाएगा आपका, और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहां को x की वैल्यू 0 मान लूं, x की वैल्यू 0,
तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 8, क्योंकि ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 और माइनस 8 हो जाएगा, और वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 16। चलिए 17 क्वेश्चन है आपके, 2-3 क्वेश्चन और रह गए आपके। यदि दो रेखाएं बिंदु 2 और 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा? तो याद रखेंगे जिन पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वही उसके सॉल्यूशन है। तो 2 और 3 हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये आपका x है और ये y हो जाएगा। तो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू? आपका b सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आश्रित समीकरण युग्म क्या होता है? आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना। तो डिपेंड कौन कौन सी केस में होती है? या तो इंटरसेक्ट करें तब डिपेंड होंगी, या फिर संपाती हो तब डिपेंड होंगी। पैरेलल होंगी तो फिर संपाती वही डिपेंड नहीं होंगी। तो आश्रित होने का मतलब है हमेशा संगत होंगी, तो संगत में होंगी, असंगत में पैरेलल नहीं होगा। तो संगत होती है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल सी और px प्लस क्यू वाई इज इक्वल आर का अद्वितीय हल होगा। यानी किस कंडीशन में, किस रेशियो में एक हल होता है या अद्वितीय हल? अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। तो हमने पढ़ा था कि अगर a1 a2 बराबर नहीं होता b1 b2 के, तो ये कंडीशन जो है आपकी क्या कहलाती है? इंटरसेक्ट वाली होती है। और ये वाला रेशियो आपका ये है, सही है। तो आपका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब दोनों रेशियो बराबर नहीं होते हैं तो फिर आपकी अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद वाली लाइन बनती है आपकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका जवाब जो है कमेंट में देंगे। देखिए 2 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, और इन दोनों में पूछा गया क्या इसके हल बताने हैं। क्या एक हल होगा, क्या कोई हल नहीं होगा, या बहुत सारे हल होंगे, या 2 हल होंगे? ठीक है, तो यहां आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। और लास्ट हमने एमसीक्यूज की क्लास में भी आपको होमवर्क दिया था, और उसका क्वेश्चन शायद यहां पर ऐड होगा। उसका जवाब देख लीजिए क्या है आपका। ये क्वेश्चन था आपका लास्ट टाइम, x² माइनस 9 के शून्यक होंगे। तो ये आपका द्विघात बहुपद वाले से चैप्टर से आया था आपका क्वेश्चन। तो इसके शून्यक कौन कौन से होंगे? तो किसी भी इक्वेशन के शून्यक निकालने हैं तो पहले तो इसके इक्वल में 0 रख दो। चलो रख दिया। शून्यक निकालने हो, मूल निकालने हो, मान निकालने हो, या हल निकालने हो, सब केस में आपको x या y की वैल्यू ही निकालनी होती है। 9 को मैंने इधर सेंड कर दिया तो ये प्लस का हो गया। अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूंगा तो रूट आ जाएगा इस पे, और जब रूट आ गया तो x की वैल्यू आएगी 3। और रूट वाले जो नंबर होते हैं वो प्लस माइनस दोनों के होते हैं। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एमसीक्यूज क्लास। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा इसमें फास्ट तरीके से पढ़ाया गया क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 मिनट खर्च करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और एग्जाम में भी जो है आप आधे घंटे में ही जो है OMR सीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।